Morning class. Good morning dear students. Welcome to this class again. In the last class we were reading about tertiary industry. This class is helpful for class 11th commerce and we were reading chapter 1, the most important chapter and the basic chapter of your business studies. On that chapter we have completed till various types of industry, that is primary, secondary and tertiary. We have completed primary industry and the types of primary industry. Similarly we completed secondary industry and various types of secondary industry, and the last topic which was discussed is tertiary industry. Tertiary industry, on tertiary industry there are 5 types of tertiary industry, mainly transport, banking, communication, insurance, एडवर्टाइजिंग. ओके, तो टर्शियरी इंडस्ट्री हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजिंग. विद दिस वी कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एज यू ऑल नो बिजनेस एक्टिविटी इज ऑफ 2 टाइप. बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स. टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक कॉमर्स. What all activities are covered in commerce we will start today. So first of all let's understand the meaning of commerce. What do you mean by commerce? Commerce का मतलब क्या है? आखिर commerce का मतलब क्या है? हमने चूज़ तो कर लिया स्ट्रीम कॉमर्स, लेकिन उसका मतलब क्या है? जब तक मतलब नहीं समझेंगे आगे क्या हमको फिर आगे समझ में नहीं आएगा कि हमने कॉमर्स ज्वाइन क्यों किया और कॉमर्स में होता क्या है. वैसे तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था ये चीज़. आप देखेंगे कि क्लास 11 का जो फर्स्ट क्लास है उसमें भी मैं बेसिक आइडिया देने का कोशिश किया था. वही चीज़ का एडवांस लेवल आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो कॉमर्स रेफर्स टू व्हाट, आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं. कॉमर्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो कॉमर्स जो है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो कॉमर्स का मतलब है यहाँ पे सेलर ऑफ गुड्स है और यहाँ पे परचेज़र है. तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफ़िल करेगा कॉमर्स. ये जो गैप है ब्लू लाइन से आप देख पा रहे हैं, ये गैप को फुलफ़िल करता है कॉमर्स. ठीक है, मतलब सेलर ऑफ गुड्स के पास यहाँ पे गुड्स है, ये गुड्स है समझ लीजिए, ये गुड्स है ब्लू वाला बॉक्स. इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन मदद करेगा? जो मदद करेगा उसी का नाम है कॉमर्स. क्लियर है ये चीज़? ये गुड्स को सेलर के पास से बायर तक पहुँचाने के लिए जो मदद करेगा उसका नाम है कॉमर्स. देखिए बायर कहाँ बैठा हुआ है, ये है बायर. ये ग्रीन बॉक्स में जो है ये बेचारा बायर बैठा हुआ है. ठीक है, और सेलर जो है ब्लू बॉक्स में है. ठीक है, सेलर जो है ब्लू बॉक्स में है, बायर जो है ग्रीन बॉक्स में है. अब आप पूछेंगे कि सर ये तो एकदम अगल बगल दोनों हैं, तो इसमें गुड्स पहुंचाने का क्या बात चल रहा है, ये तो एकदम अगल बगल हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट एग्जांपल है. ये एक आपको डायग्राम के तरफ से दिखाया गया है. वैसे अगर देखेंगे तो रियल लाइफ में ये जैसे मैं बताया था, ये सेलर कहीं का भी हो सकता है. ये सब सेलर सपोज मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली में बैठा है, या फिर कोलकाता में है, और जो बायर है वो ओडिशा में है. ठीक है, या फिर तमिलनाडु में है. क्लियर है? तो ये दोनों के गैप बीच में जो गैप है, देखो एज यू ऑल नो, ऑब्वियस सा बात है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिल्ली एंड उड़ीसा तमिलनाडु. मतलब दिल्ली से जो सामान जाएगा, उड़ीसा जाए या तमिलनाडु जाए, चाहे कहीं पे भी जाए,
तो वो जो गैप है उस तक सामान को कौन भिजवाएगा? कॉमर्स भिजवाएगा, कॉमर्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो कॉमर्स का इम्पोर्टेंस यही है। कॉमर्स क्या चीज़ में मदद करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में हेल्प करता है। जो गुड्स यहाँ पे सेलर के यहाँ पे गुड्स पड़ा हुआ है उसको बायर तक पहुँचाने में हेल्प करता है। जो गुड्स का कोई मतलब नहीं है जब तक वो सेलर के यहाँ से बायर तक ना पहुँच जाए। जब तक गुड्स सेलर के यहाँ से बायर तक ना पहुँच जाए, गुड्स का कोई वैल्यू है क्या? नो, गुड्स का कोई वैल्यू नहीं है, गुड्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। गुड्स का कंजम्पशन ही नहीं होगा तो उसको प्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा? यहाँ जो सेलर बैठा है वो गुड्स बना रहा है, लेकिन अगर उसको कोई ख़रीदे ही ना तो वो क्या, वो उसका गुड्स का कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंस है, कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है गुड्स का। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई बायर ख़रीदे ना, उसको कोई यूज़ ना करे। तो कॉमर्स क्या करता है? ऑल दोज एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटी करता है जो कि गुड्स को सेलर के यहाँ से बायर तक पहुँचाए, ब्लू सर्कल से ग्रीन सर्कल तक पहुँचाए। क्लियर है? एकदम सिंपल सा चीज़ है। कॉमर्स कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि ब्लू सर्कल से ग्रीन सर्कल तक पहुँचाना। किस चीज़ को? गुड्स को। मैं बताया, सेलर ऑफ गुड्स से बायर तक पहुँचाना को बोलते हैं हम कॉमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आई थिंक। अल्टीमेट, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं कि कंज्यूमर एक जगह में बैठा है, अब एक जन उड़ीसा में बैठा है, अब मान लीजिए कि एक कंज्यूमर इधर बैठा है, यहाँ पे बैठा है। ये कौन सा है? ये कौन सा जगह है? मान लीजिए मुंबई है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह में कंज्यूमर बैठे हैं, तो सब कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो कॉमर्स इसी चीज़ में हेल्प करता है और कॉमर्स का इम्पोर्टेंस यही है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। बैकग्राउंड यही था, इसी को दिमाग में रखेंगे आप लोग, है ना। देखो हमने डिस्कस किया कॉमर्स क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। बिट बाय बिट अपने डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बिट्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं हम, ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ टॉपिक को। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जो रेड कलर से हाईलाइटेड है उसका 6 फंक्शंस है। पहला फंक्शंस क्या है? रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब क्या है? देखो एक डायग्राम बना लेता हूँ जो कि हर ऑल टोटल 6 बिट्स में काम आएगा। ठीक है, एक कहानी सुनो मेरे साथ, छोटा सा कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है? यहाँ सेलर है, ये सेलर का फैक्ट्री है, यहाँ से गुड्स बन रहा है। ठीक है, और यहाँ बायर बैठा हुआ है। बायर का कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, बायर यहाँ बैठा हुआ है और सेलर कहाँ बैठा हुआ है?
सेलर ऑफ गुड्स मान लीजिए ये है दिल्ली और बायर जो है वो है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हुआ कि दोनों अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं। क्लियर है। अब आप देखो अब सेलर का जो फैक्ट्री है, सेलर अलग जगह में बैठा हुआ है, बायर अलग जगह में बैठा हुआ है। सेलर का जो फैक्ट्री है और बायर का जो फैक्ट्री है उसके बीच में देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों के बीच में देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस जो कि रेड लाइन से दिखाया गया है। अब सेलर और बायर क्या करेंगे? सेलर क्या करेगा? अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट के मोड से बेचेगा। सेलर अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट के मोड से बेचेगा। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट तो नहीं लग रहा है बट ट्रांसपोर्ट लग जाए, आपको थोड़ा सा समझ जाइए कि ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट की मदद से ये गुड्स बायर तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब सेलर गुड्स भेजा उस वक्त बायर ने नहीं खरीदा, तो गुड्स को स्टोर करके रखा जाएगा गोडाउन में। गोडाउन में गुड्स को रखा जाएगा। ठीक है, अब हम कहानी शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब कॉमर्स का क्या क्या फंक्शंस है, कॉमर्स का काम क्या है, कॉमर्स का ज़रूरत क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लिए कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स किस चीज़ में हेल्प करता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, फर्स्ट है रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब अब जो यहाँ पे सेलर है, यहाँ जो सेलर बैठा हुआ है ग्रीन कलर से, वो क्या इस बायर को जानता है या फिर बायर सेलर को जानता है? अब जो यहाँ पे जो सेलर जो यहाँ बैठा हुआ है वो इस बायर को नहीं जानता। ठीक है, तो सेलर बायर को नहीं जानता, तो अब सेलर अपना सामान को कैसे बिकवाए बायर को? तो ये जो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे जो हिंड्रेंस का वर्ड लिखा हुआ है, हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम। रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब रुकावटें, प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब जो पर्सन्स का हिंड्रेंस है। मतलब अब जैसे जो सेलर है और बायर है वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, सो इट इज़ ए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, अब कॉमर्स का फंक्शन क्या है, कॉमर्स का काम क्या है?
इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दैट मीन्स वो ये जो हिंड्रेंस है, जो ये रुकावट है, सेलर और बायर नहीं जानता एक दूसरे को, वो जो रुकावट जो आ रहा है इनके बीच में, रेड लाइन मतलब रुकावट, वो रुकावट को दूर करता है कौन? कॉमर्स, बाय मोड ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब बाय मोड ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार, लेना देना, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार, हिंदी में लिखा है मैंने व्यापार, ठीक है। व्यापार मतलब लेना देना। जो जो यहाँ सेलर है, जो यहाँ सेलर है और जो बायर है एक दूसरे को नहीं जानते, तो सेलर अपना गुड्स वेरियस मोड्स मतलब वेरियस मीडियम से वो बायर तक पहुँचाएगा। सेलर अपना गुड्स होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर बायर को देगा। सो इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रेड। इसी मोड ऑफ ट्रेड से वो अपना सेलर जो है अपना गुड्स बायर तक पहुँचवाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन था कि इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दैट मीन्स व्यापार करके वो, अब रिमूव कौन करता है? कॉमर्स करता है, बाय ट्रेड करके, व्यापार करके ये हिंड्रेंस को दूर करता है, ठीक है। पहला बिट अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप आगे आगे सुनते जाएं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इट्स माय गारंटी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो सेकंड में आते हैं, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। मतलब प्लेस मतलब जगह और हिंड्रेंस मतलब तकलीफ, जैसे कि मैंने फर्स्ट बिट में भी बताया। तो हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड को कौन दूर करता है? ट्रांसपोर्ट। जो ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मतलब है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को सॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को सॉल्व करता है बैंकिंग, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को सॉल्व करता है इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को सॉल्व करता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो जो ब्लू में हाईलाइटेड है वो सारे सॉल्व करने वाले चीज़ हैं, सॉल्व करने वाले टेक्निक है। तो सेकंड जो सॉल्व करने वाला टेक्निक है वो ट्रांसपोर्ट। अब आप खुद सोचिए, सेलर यहाँ पे बैठा है दिल्ली में और बायर यहाँ बैठा है उड़ीसा में, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको, उस गैप में गुड्स को कौन पहुँचाएगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवे भी आ गया, रेलवे भी आ गया और वाटरवे भी आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोड का एक फ़ोटो बनाया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब द प्लेस इज़ नॉट सेम, सेलर इज सिटिंग इन दिल्ली एंड द बायर इज सिटिंग इन उड़ीसा, तो whether these two places are same? No, these two places are different. Delhi is different place and you all know Odisha is different place, and I told this thing in my first class also कि there are hindrance, that means transport help in commerce also, that means ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ये जो सामान है यहाँ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ट्रांसपोर्ट मदद करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की मदद से सेलर का सामान बायर तक पहुँचेगा। थर्ड वन इज़ रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कई बार एक ऐसा चीज़ भी होता है कि कई बार ऐसा चीज़ होता है कि जैसे दिवाली का एग्जांपल मैंने दिया था कि दिवाली के वक्त फटाके खरीदते हैं अपन, सब लोग फटाके फटाते हैं। तो फटाके जो क्रैकर्स होते हैं वो हम खरीदते हैं, जनरली दिवाली आता है अक्टूबर नवंबर के वक्त। बट हम क्रैकर, जो आप क्या सोचते हैं, जो क्रैकर जो बनाते हैं, जो क्रैकर का सेलर है, क्रैकर का जो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो उसी वक्त फटाके बनाएगा? क्या नहीं, ऑब्वियस सा बात है, वो फटाके कुछ पहले बनाएगा, कुछ दिन पहले बनाएगा। जैसे वो फटाके बना करके रेडी रखा जुलाई या अगस्त में, बट हम तो क्रैकर्स जुलाई अगस्त में नहीं खरीदेंगे, तो वो उसको स्टोर करके कौन रखेगा? ये गोडाउन वाले, ठीक है। तो गोडाउन में वो चीज़ स्टोर हो करके रहेगा, और जब हमको अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली आएगा तब हम क्रैकर्स को परचेज करेंगे। तो टिल द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स कंजम्पशन, हु विल होल्ड दैट गुड्स? गोडाउन। तो गोडाउन हेल्प अस टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब देखो रेड कलर से मैं हिंड्रेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, जितना भी हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन एक हिंड्रेंस है, प्लेस एक हिंड्रेंस है, टाइम एक हिंड्रेंस है, एक्सचेंज
रिस्क, नॉलेज। ठीक है, जो रेड कलर से वो हिंड्रेंस है, तकलीफ़ें हैं, और जो ब्लू कलर से है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने कंप्लीट किया हुआ है, हम कंप्लीट कर लिया अभी तक। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस और टाइम। वेयर हाउसिंग वाला भी चीज़ समझ में आ गया होगा आई थिंक। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन। ठीक है, गोडाउन में जो गुड्स स्टोर होके रहता है, जब गुड्स बना और जब गुड्स बायर ने खरीदा, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कौन दूर करता है? उसको दूर करता है वेयर हाउसिंग। गोडाउन में वो चीज़ स्टोर होकर के रहता है। ठीक है, सो इट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉमर्स। फोर्थ वन इज रिमूव हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, दैट इज कौन दूर करता है? बैंकिंग। अब जो यहाँ बायर बैठा हुआ है, ठीक है, अब जो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, तो ये बायर क्या करेगा? सामान खरीद तो लिया, लेकिन अब पैसा कैसे भिजवाएगा? दिल्ली जाएगा क्या चलने? चल के दिल्ली जाएगा, पैसा दे करके आएगा? ऐसा तो नहीं करेगा। या फिर दिल्ली पैसा देने स्पेशली जाएगा क्या फ़्लाइट से? ऐसा तो नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? वो उस पैसे को बैंक में जमा करवा देगा, बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करवा देगा। ठीक है, उसी जगह अगर मान लो सेलर ने गुड्स बेच तो दिया, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, सेलर जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, अब वो उसने गुड्स सेल तो कर दिया, बट अब वो उसके बायर्स लोगों हर जगह है, कोई उड़ीसा में बैठा हुआ है, कोई कोलकाता में, कोई मुंबई में, तो वो क्या उस लोगों तक पहुंचेगा क्या? उस लोग तक तो वो नहीं पहुंच सकता है ना। तो अब वो करेगा क्या? उस लोग तक वो नहीं पहुंचेगा, तो वो बैंक की मदद से पैसा को अपने पास मंगवाएगा, उनको रिक्वेस्ट करेगा बायर को कि वो उनका पैसा बैंक की मदद से उस तक पहुंचाएं। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो बैंकिंग हेल्प करता है आपका एक्सचेंज में। अब फिफ्थ नंबर है रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। देखो वो हिंड्रेंस हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क मतलब क्या है? अब आप पूछेंगे सर रिस्क मतलब क्या है? मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा है तो वो रास्ते में चोरी हो सकता है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर उसको कोई लूट सकता है, या फिर चीज़ें ख़राब हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो वो जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो कौन बियर करेगा? अगर वो ट्रांसपोर्ट में जो सामान आ रहा है उसको अगर हम इंश्योरेंस करवा दें, तो वो रिस्क फैक्टर चला जाता है, रिस्क वाला चीज़ चला जाता है। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करता है रिस्क को उठाने के लिए। मतलब सेलर और बायर के बीच में जो गैप है उसको हम ट्रांसपोर्ट से गुड्स भिजवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अचानक से सामान आ रहा था गाड़ी में और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीज़ का जो लॉस होगा, सेलर तो बोल देगा कि मैंने तो अपना सामान सही सलामत भिजवाया था, अब लॉस हुआ तो तेरा। और बायर भी ये चीज़ बोलेगा कि मेरे पास तो सामान आया ही नहीं, तो मैं क्यों लॉस को बियर करूं, मैं क्यों लॉस को सहूं। तो जो ट्रांसपोर्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से कुछ दुर्घटना हो गया, या फिर किसी ने चोरी कर लिया, या फिर हैवी रेनफॉल हो गया, या समथिंग कुछ भी हो गया, तो उसका जो रिस्क है उसको कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस बियर करेगा। इसीलिए इंश्योरेंस को ब्लू कलर से मैं यहाँ पे देखिए ये वाला हाईलाइट किया गया, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। क्लियर है? अब 6 नंबर इज द लास्ट, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब देखो यहाँ सेलर कुछ सामान बना रहा है और यहाँ बायर बैठा हुआ है, इन दोनों, अब बायर को पता कैसे चलेगा कि सेलर ये सामान बना रहा है? अब जैसे मान लो सेलर कोई एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, मान लो कि सेलर एक अभी नया टाइप का चॉकलेट बना रहा है, ठीक है, सपोज मान लो न्यू चॉकलेट बना रहा है, स्क्रीन पे देखेंगे सब, न्यू चॉकलेट बना रहा है मिक्स फ्रूट का। अब ये सेलर क्या कर रहा है, ये मिक्स फ्रूट का चॉकलेट बना रहा है, मिक्स फ्रूट, ठीक है, ये मिक्स फ्रूट लिखा हुआ है। तो ये मिक्स फ्रूट का चॉकलेट कौन बना रहा है? सेलर बना रहा है, ठीक है। अब
बायर तो यहाँ बैठा है, बायर को कैसे पता चलेगा कि सेलर ने चॉकलेट बनाया? जब बायर टीवी देखेगा, टीवी में देखेगा कि ऐसा चॉकलेट बन रहा है, या न्यूज़पेपर देखेगा या रेडियो सुनेगा, ठीक है, ये सारे मीडियम से उसको पता चलेगा कि इस टाइप का चॉकलेट बन रहा है, तभी ना वो परचेज करेगा। तो द बायर डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ गुड्स द सेलर इज प्रोड्यूसिंग। बायर डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ गुड्स द सेलर इज producing. So in this case, what the seller will do? Seller will advertise its product on various mode so that buyer can able to know about the product. ठीक है, और उस जो हिंड्रेंस है, नॉलेज का हिंड्रेंस है, उसको कौन दूर करेगा? एडवर्टीजमेंट। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में। तो वो सारे एडवर्टीज़मेंट को देख के, वो सारा एडवर्टाइज देख करके आप जान जाएंगे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और फिर बायर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। एक बार फिर से बता देता हूँ, देयर आर वेरियस हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स लाइक पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क, नॉलेज। 6 हिंड्रेंस, और 6 हिंड्रेंस को दूर करने के लिए, 6 हिंड्रेंस को दूर करने के लिए देयर आर 6 सॉल्यूशन ऑल्सो, दोज आर हाईलाइटेड इन ब्लू कलर्स। दैट इज ट्रेड, ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस हिंड्रेंस मतलब सेलर और बायर दूसरे जगह में बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं, तो वो हिंड्रेंस है, उसको कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लाइकवाइज वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है, सिमिलरली बैंकिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, एंड इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एडवर्टीजमेंट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। लाइकवाइज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हिंड्रेंस एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो। और ये सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉमर्स। और ये सारा सॉल्यूशन जो है कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स की मदद से ये सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्लियर हुआ होगा। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। Bye bye.